Okay, guys, today's topic is drug acting on central nervous system. आई नो वीडियो लेट है और एक दो दिन से आ भी नहीं रही है, तो इस पे डिस्कस करते हैं और आगे रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहे थे। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले जर्नल एनास्थेटिक्स हम इसमें कवर करेंगे, जो कि एक फार्माकोलॉजी का पार्ट है एंड नोरसेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे सीधा। डेफिनेशन क्या कहती है? जर्नल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस, ध्यान रखिए, ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस, अलाउइंग सर्जिकल प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड विदाउट पेन और डिस्ट्रेस। यहाँ पे समझने की बात है कि हमें ये क्या अलाउ करती है कि विदाउट पेन और डिस्ट्रेस हमें ये सर्जिकल प्रोसीजर करने में हेल्प करती है। दे एक्ट ऑन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ एक्ट करते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू प्रोटेक्ट टू प्रोड्यूस CNS डिप्रेशन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ये प्रोड्यूस करती है CNS डिप्रेशन को, कि यहाँ पे ये थोड़ा सा वर्क करे और उसको इम्प्रोवाइज करे। अब इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले एक हेडिंग डाल लीजिए आप भी अपने नोटबुक में, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनास्थेटिक एजेंट्स। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग आती है वो रैपिड एंड स्मूथ इंडक्शन, रैपिड रिकवरी, वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नो साइड इफेक्ट्स और आफ्टर इफेक्ट्स, नो फ्लामेबल एंड इनएक्सपेंसिव। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग को हम डिस्कस करते हैं, रैपिड एंड स्मूथ इंडक्शन। क्या होता है कि जो रैपिड है कि वो फास्ट वर्क करेगा और स्मूथ इंडक्शन होगा उसका। फिर हमारा जो सेकंड है ये है रैपिड रिकवरी होगी इसकी। ठीक है, रैपिड रिकवरी होगी और वाइड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है सेफ्टी का, क्योंकि बिल्कुल उसके ध्यान पे ही, उसे ध्यान रखते ही इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। फिर नो साइड इफेक्ट है इसकी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ऐसे एज यूजुअल। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट भी कोई नहीं है और नो फ्लामेबल एक्सपेंसिव भी कोई नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल एनेस्थेटिक्स। सबसे पहला आता है इनहेलेशन एनेस्थेटिक, देन सेकंड इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स। गैसियस आता है और वोलेटाइल लिक्विड्स आता है। गैसियस में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद वोलेटाइल में हमारा हेलोएथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, सीओफ्लूरेन और ईथर, ये हमारे आते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स में। उसके बाद हम बात करें तो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स में हमारे बार्बिचुरेट्स, इसको भी आप राइट डाउन कर सकते हैं, तो लिखिए भाई बार्बिचुरेट्स। फिर हमारा आएगा, वैसे एक बार नाइट्रस ऑक्साइड में कुछ आपको लिखवा देता हूँ कि ये 70 to 80% हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारा साइक्लोप्रोपेन आता है। अच्छा, ये विद अदर एजेंट्स। ओके, पहले लिख लीजिए। उसके बाद बात करें साइक्लोप्रोपेन की, ये होता है 5 to 25%। देन हमारा हेलोथेन, फिर हमारा आइसोफ्लूरेन एंड डेसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, ईथर, ये भी हमारे कुछ कुछ परसेंट में हमारा डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और फिर हमारा गैसेस स्टेट हो गया। तो ये सब हमारे इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो हमारा बार्बिचुरेट्स आ जाते हैं, फिर नॉन बार्बिचुरेट्स, बेंजो डाइजापीन्स एंड ओपियोइड्स। तो सबसे पहले बार्बिचुरेट्स की बात कर लेते हैं, थियोपेंटेन सोडियम, एंड नॉन बार्बिचुरेट में प्रोपोफोल, इटियोमाइडेट, कीटामाइन। बेंजोडाइजापीन में मिडाजोलाम, डाइजापाम,
एंड नेक्स्ट इज फेंटेनिल मॉर्फिन। यहाँ पे मॉर्फिन बहुत ज़्यादा सीवियर एक फॉर्म है जो कि एनेस्थेटिक्स के एजेंट्स में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर लीजिए, सारे नोट्स आपके आपके सामने हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो लिख लीजिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले एनहांस करते हैं इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हमारा गाबा मीडिएटेड होता है। उसके बाद होता है हमारा इनिबिटरी एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ग्लूटामेट एनएमडीए रिसेप्टर होता है। ठीक है, रिजल्ट क्या निकल के आता है इसका? तो रिजल्ट निकल के आता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है यहाँ पे। उसके बाद बात करें तो स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया कैसे वर्क करता है। तो गुडल्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारी स्टेज आती है 4। 4 स्टेज डिवाइडेड है। सबसे पहली स्टेज है एनाल्जेसिया, जिसमें हमारा कॉन्शियस, रिड्यूस पेन और सेंसेशन। सेकेंड है हमारा डेलीरियम, अनकॉन्शियस, इरेगुलर ब्रीदिंग। थर्ड हमारा सर्जिकल एनेस्थीसिया, आइडियल स्टेज फॉर सर्जरी। एंड फोर्थ इज मेड्यूलरी पैरालिसिस, ओवरडोज या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट के दौरान इसको हम कंसिडर करते हैं। फिर हमारे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं यहाँ पे। एडवर्स इफेक्ट्स में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी, हैलोथेन हेपेटाइटिस हम वो कंसिडर कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट्स में। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे यहाँ पे, उस पर बात कर लेते हैं। सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर एनेस्थीसिया के पहले तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फास्टिंग। अगर पेशेंट फास्टिंग पे तो नहीं है तो उसका स्टेटस चेक करेंगे और बेस लाइन वाइटल्स को चेक करेंगे। ठीक है, और इंश्योर करेंगे आईवी लाइन एंड इमरजेंसी सेटअप। फिर आता है हमारा सेकंड, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया क्या करेंगे। तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन एंड एयरवे को। तो ये सब कब करेंगे, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। तो वाइटल साइन को मॉनिटर करना या फिर ये देखना एयरवे तो क्लीन है या नहीं है, या फिर उसको प्रॉपर रेस्पिरेशन आ रहा है या नहीं, तो ये सब चेक करेंगे। फिर उसके बाद आफ्टर एनेस्थीसिया हम प्लेस करेंगे पेशेंट इन लेटरल पोजीशन। ठीक है, लेटरल पोजीशन ताकि उसका जो फ्लूइड है वगैरह वो अंदर ना जाए। ठीक है, मॉनिटर फॉर वोमिटिंग, हाइपोटेंशन और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब चेक करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं समरी टेबल जो कि हमारा टाइप, इनहेलेशन, आईवी एनेस्थीसिया और एडजेक्टेंस आते हैं। जो एग्जांपल में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोथेन जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कंसिडर कर दिया है। फिर थियोपेंटेन, प्रोपोल, कीटामाइन, मिडाजोलाम, फेंटेलिन एंड यूजेस में मेंटेनेंस और स्लो इंडक्शन या रिकवरी। फिर इंडक्शन, सेडेशन या पेन रिलीफ। फिर फीचर्स में रैपिड ऑनसेट, रिड्यूस डोज, ये सब हम कंसिडर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सब इसका समरी है टेबल, उसको डिफाइन करने के लिए। उसके बाद ये सब मैंने आपको बता दिया, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई मैंने, समरी टेबल बताई एंड इससे पहले मैंने आपको बताया एडवर्स इफेक्ट्स। उसके बाद स्टेजेस मैंने आपको बताए उससे पहले। तो ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर, हाँ बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हो गए जैसे एंड स्टेजेस हो गई हमारी, और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर हमारा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, एंड देन फिर हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट हो गए, डेफिनेशन हो गई, और ये सब हमारा टॉपिक आ गया ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आई होप यू ऑल enjoy this lecture and I hope you getting more information as you can always from this channel. So I need to your support to be part of this journey, and you have to be followed